कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने ही सीईओ को कत्ल कर दिया सिर्फ तनख्वाह ना मिलने पर। 4 बार इसने सीने पे और डोमन पे किए, 302 इस पे लगाई, ये कत्ल अमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। हमारे मुल्क के माशी हालात इस जगह पर जा चुके हैं कि जाहिर सी बात है एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाता, लेकिन तनख्वाह ना मिलने पर अपनी सॉफ्टवेयर हाउस के सीईओ को, जहां पर मुलाजमत करता था मुलजिम, अपने सीईओ को कत्ल कर दिया। मुलजिम का नाम क्या था और कत्ल होने वाले का नाम क्या था और ये वाकया था क्या? ये शोएब नाम है जी इस मुलजिम का, 29 साल 30 साल इसकी उम्र है। ये इस कंपनी में लास्ट दिसंबर से यहाँ काम कर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये कल शाम 5 बजे आया है अपनी इस कंपनी में, जो हमारे इलाके में एक बिल्डिंग है उसके 4th फ्लोर पे है। इसका 3 महीने की तनख्वाह का चल रहा था कि शॉर्ट हो रही थी तनख्वाह, तो उस चक्कर में ये अपने जो सीईओ थे नवीद साहब, उनसे इसने आके बहस की। उसके बाद ये फाइनेंस भी गया, एचआर गया। इसी दौरान ये मुश्तैल हुआ और इसने वहीं से एक नाइफ लिया और सीईओ पे हमला कर दिया। दफ्तर पे से ही छुरी उठाकर अपने सीईओ दफ्तर से छुरी उठा के इसने अपने सीईओ पे हमला किया और उसको 4 बार इसने सीने पे और एब्डोमेन पे किए। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको 4th फ्लोर से नीचे उतार के हॉस्पिटल पहुँचाने में एक्सपायर हो गया। तो आसपास लोग मौजूद नहीं थे कंपनी के कोई दीगर मुलाजमीन जो उसी वक्त जब तल्ख कलामी हुई होगी, जाहिर सी बात है पहले बातचीत हुई होगी, कोई बीच में छुड़वाने आ जाता, या बस ये दोनों तन्हा थे वहाँ? ये सिलसिला 1 घंटे से, जो हमने इसको इंट्रोगेट किया है, 1 डेढ़ घंटे से चल रहा था। तो ये इतना नहीं था मामला जितना इसने रिएक्ट किया है। अचानक इसने किया है, किसी को उसमें नहीं हो सका इस चीज़ का कि ये होगा। इसकी बेसिक सैलरी थी क्या? जाहिर सी बात है आपने बताया 3 महीने से नहीं मिली थी, बेसिक सैलरी थी क्या? इसकी 1.5 लाख सैलरी थी। ये दिसंबर में इन्होंने अपॉइंट किया था, दिसंबर से चल रहा था। ये सैलरी शॉर्ट हो रही थी इसकी, बकौल इसके कि फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, इस तरह करके कुछ 3 सैलरी इसकी 4.5 लाख रुपए इसको बन रहे थे। कंपनी बकौल इसके मुझे एक सैलरी दे रही थी, लेकिन ये तीनों सैलरियों का कर रहा था कि मुझे तीनों सैलरियाँ एक यकमुश्त दी जाएं। उसके बाद क्या हुआ कत्ल होने के बाद? ये हमें फ़ौरन इतला मिली कि इस तरह छुरियों के वार से कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है। हमारी इंटेलिजेंस ने मुझे इतला दी, हमने अपनी मोबाइल मूव करवाई, उसने जाके इसको फ़रार होने से पहले ही कैप्चर कर लिया वहीं पे मौके पे, और इसका नाइफ भी बरामद कर लिया। और हमने वहाँ पे जो फॉरेंसिक टीम थी हमारी, वो भी बुला के हमने सीन ऑफ क्राइम भी सारा सिक्योर किया। उसके बाद हॉस्पिटल जाके इसका पोस्टमार्टम हुआ और ये FIR नंबर 258 2024 हमने कल रात को रजिस्टर कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो मकतूल हैं नवीद खान, इन्होंने सैलरी क्यों रोकी हुई थी? आपके मुलजिम से बात हुई होगी, क्या वजह थी सैलरी अदा ना करने की? जो मकतूल के भाई हैं, जो इसमें मुद्दई हैं इम्तियाज़, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये सैलरी, ये कोई सब ब्रांच है किसी फॉरेन IT कंपनी की, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से सैलरी आने में प्रॉब्लम था, यहाँ से इसकी सैलरी नहीं रोकी गई थी। वहाँ से कुछ सैलरी लेट हो रही थी या कुछ था, उस सिलसिले में ये इसकी सैलरी रुकी है। जो मुलजिम शोएब है, ये इसकी उम्र क्या है? ये इससे पहले क्या करता था? शादीशुदा है, बच्चे हैं? और जो मकतूल है उसकी उम्र क्या थी? ये 28-29 साल उम्र है इसकी, शोएब की। इसने ग्रेजुएशन किया कराची यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया इसने IT में, और ये तकरीबन 2018 से मुख्तलिफ़ कंपनियों में जॉब करता आ रहा है। और जो मकतूल है उसके 3 बच्चे हैं, और वो भी 6-7 साल से इस कंपनी से मुंसलिक थे। अच्छा, इस तरह के केसेस में अक्सर ये होता है कि अगर कोई 2-3-4 महीने की तनख्वाह का मसला मिल जाए, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही हो, तो वो काम छोड़ देते हैं, उसके बाद अपनी तनख्वाह का मुतालबा करने के लिए जाते रहते हैं। तो ये जो मुलजिम है, ये वहाँ पर कंपनी में मुलाजमत कर रहा था या छोड़ चुका था, या जिस दिन इसने अपने CEO का कत्ल किया है, कत्ल की नीयत से गया था, या वहाँ जाकर तल्ख कलामी के बाद जो इसने कत्ल किया? इब्तदाई मालूमात तो जाहिर सी बात है हासिल की गई होंगी। जी, ये 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था, 1 हफ्ते पहले से नहीं आ रहा था, ये अभी कल आया था, और कल ये सैलरी पे इसने आके वहाँ तकरार हुई इनकी आपस में, और ये मर्डर हुआ। ठीक है, एनी शाहिदीन थे कंपनी के अंदर? किसी ने देखा कि जब वो? बिल्कुल थे। जो मकतूल है उसका सगा भाई था, और उसके अलावा भी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे वो थे। काफ़ी सारी शहादतें हमें मिली। ठीक है। अच्छा, जो दीगर मुलाजमीन हैं उनसे अगर आपकी बात हुई, उन्होंने बताया कि बाकियों को तनख्वाह मिल रही थी या सबकी रुकी हुई थी? असल में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ तो ये दफ्तर बंद हो चुका था, इसके भाई से और 1-2 लोगों से बात हुई है,
बाकी अभी मजीद तफ्तीश जारी है, उसमें हम सारा ठीक है, दिफात कौन सी लगाई गई है मुलजिम? 302 इस पे लगाई, ये कत्ल अमद। ठीक है, तो मुलजिम ने कुछ बताया कि मैं तैश में आकर मैंने कत्ल कर दिया था, मैं गुस्से में आ गया था, या अभी मुतमईन है, क्या कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, या गुस्सा है कि मतलब आखिर उसने पैसे कहीं तो देने होंगे, जाहिर सी बात है किसी ने पैसों के लिए कत्ल कर दिया, परेशानी क्या थी उसको, अगर आपकी बात हुई है तो? ये मतलब कोई भी परेशानी हो, लेकिन ये इस चीज़ का हल नहीं है कि आप किसी को उठा के कत्ल कर दें। फोरम मौजूद है, उस पर जाके आप कंप्लेन करें कि मेरे साथ ये हो रहा है, थाने आए या कहीं और जहाँ भी आप कर सकते हैं उसको कंप्लेन करें कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उसने जाके, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि वो किसी को कत्ल कर दे। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से तो बता रहा है कि जी मैं परेशान था, मेरे वालिद बीमार थे और सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उसको इतना बड़ा इंतहाई इकदाम जाहिर सी नहीं बात है, उठाना। मसला चाहे जो भी हो, जितना भी संगीन हो, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, कानूनी इदारे मौजूद हैं।